नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। हरिओम, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की भविष्यवाणियों की वीडियो जो है उनको आपने बहुतायत से देखा और बहुतायत से पसंद किया। इसके लिए मैं आपका मन से आभार प्रकट करता हूं। और पॉलिटिकल भविष्यवाणियों के लिए ही लोग मुझे जानते हैं, मगर महामाई के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, उसमें भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। मगर आज हम उस स्टेट की बात करेंगे जो कि 1/11/2000 यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कटकर नया स्टेट बना। भारत का 26वां स्टेट था जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो 1/12/2000 धनु राशि शुक्ल पक्ष, यानी हम इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिल्डिंग, इसकी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं अगर हमारे पास सही समय और सही डेट है। तो 1/11/2026वां राष्ट्र और शुक्ल पक्षी पंचमी मूला नक्षत्र में पैदा हुआ ये स्टेट। और इस वक्त मोटा मोटी में आगे बढ़ता हुआ सूर्य की महादशा चल रही है। इस स्टेट के सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। कांग्रेस प्रणीत सरकार में अजीत जोगी जो IAS ऑफिसर थे, उनको सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाला था। उन्हीं दिनों छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। तो सूर्य की अंतर्दशा जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में जिस तरह का वातावरण बनेगा उसको हम इस सूर्य की महादशा और सूर्य की प्लेसमेंट छत्तीसगढ़ की कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में टोटल इस वक्त जो है 90 सीट्स हैं असेंबलीज में, जिसमें 71 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस विजयी हुई थी। तो आइए सबसे पहले वहां के सबसे बड़े सिपा सलार वर्तमान चीफ मिनिस्टर, जिसकी भविष्यवाणी मैंने पिछली बार कर दी थी और लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भूपेश बघेल अगला चीफ मिनिस्टर होगा। शायद उनको खुद को भी ये यकीन नहीं था कि जब मैंने भविष्यवाणी की थी, और बहुतायत में वायरल हुई। छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत सराहा, क्योंकि इट वाज आउट ऑफ द पंडोरा बॉक्स। उनका नाम सेकंड नंबर पे था। TS बाबा जो हैं वहाँ पे, शरण सिंह देओ जो वहाँ पे राजा भी हैं, उनका नाम चल रहा था। मगर भूपेश बघेल हिम्मत करके कांग्रेस को विजयी करके आज के दिन 5 साल वहाँ पे सबसे मजबूत मुख्यमंत्री पद पे टिके हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स, ED, CBI और अदर प्रॉब्लम्स। मगर भूपेश बघेल जो हैं पुख्तगी से अपनी सीट के ऊपर बैठे रहे। उनका जन्म 23 अगस्त 1960 को हुआ। पाटन TS और शुक्ल पक्ष की एकम और उत्तर फागुनी नक्षत्र, शुक्ल पक्ष की एकम और उत्तर फागुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। वृश्चिक लगन, लग्नाधिपति मंगल बहुत ही सुंदर तरीके से बैठा हुआ है पत्नी के घर में। तो पत्नी के आने के बाद ही भूपेश जो हैं वो MLA बने होंगे। पत्नी के आने के बाद ही वो वहां पर मंत्री तक रह चुके हैं। और आज की अगर हम बात करें तो उनके और उन्हीं की पार्टी में सबसे दूसरा बड़ा नाम है TS शरण सिंह देओ, जिसको लोग प्यार से बाबा कहते हैं। राजघराने से आते हैं और इनका एक्चुअल नाम है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देओ। इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इनकी कुंडली मीन राशि की, और मीन राशि पे 7.5 शुरू हो चुकी है। इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया थोड़े महीनों के पहले, क्योंकि इनकी पार्टी बदलने की शंका चल रही थी। मगर अब इस वक्त इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इनकी राहु की महादशा 27/8/2012 से 28/8/2030 तक चल रही है।
और शनि इनका जो है वो भाग्य स्थान के ऊपर बुध की राशि में बैठा हुआ है। ये जीतेंगे और जीतने के बाद में हो सकता है उप मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर वापस बन जाएं, मगर इस वक्त भूपेश बघेल की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं इनके सामने, तो गुरु की महादशा भूपेश बघेल की 12/4/2016 में लगी हुई है। उत्तम गुरु धनु राशि वेल्थ हाउस में बैठा हुआ एक राजा की भांति चलने वाला व्यक्ति, छाती चौड़ी करके अपने राष्ट्र और अपनी पार्टी कांग्रेस की सेवा करने वाला छत्तीसगढ़ का ये सपूत, जिसने दूसरी बार जीतने का भी प्रण ठान लिया है। और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कद का नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ऐसी कुंडली का भी और ऐसे कद का नेता भी। तो यहाँ पर भूपेश बघेल जो है कर्क राशि के हिसाब से गुरु की महादशा कर्क राशि, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, प्रारब्ध योग का निर्माण हो रहा है। तो साफ साफ भूपेश बघेल खुद तो जीतते हुए दिखाई देते ही हैं। 90 सीटों की ये असेंबली में अब एक नाम जो वहां पर 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम है रमन सिंह, जो कवर्था में जिनका जन्म हुआ 15/10/1962 और राजनांदगांव से लड़ते हैं। इस वक्त उनकी गुरु की इस शनि की महादशा चल रही है, सिंह राशि है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। जब हम उनकी शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो शनि है तो उनका बुध की राशि में, मगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण वो वापिस मुख्यमंत्री नहीं बन सके। और इस वक्त उनकी शनि की महादशा 29/3/2024 से 30/3/2043 तक है। नवंबर में इलेक्शन है, मगर कहते हैं शनि शनै शनै चलता है और गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु उनका 29/3/2024 तक है, मगर गुरु में राहु का चांडाल योग कौन सबसे पहले उनको उनकी कुंडली में रोड़ा अटकाते हुए दिखाई दे रहा है। पहले भी ये हारे थे, मतलब हारे इन द सेंस कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, विधायक जरूर बने। इस वक्त भी ये विधायक बनते हुए दिखाई देते हैं साफ साफ, देयर इज नो टू डाउट इन इट। इन सबके अलावा शैलजा कुमारी वहां की कांग्रेस की अध्यक्षा है और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी कुंडली का अरुण साव और सुनील सोनी वहां पे, और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग जो हैं अनथक परिश्रम करने में लगे हुए हैं। आज 10 अक्टूबर 2023 के दिन पंडित राजकुमार शर्मा जी की ये भविष्यवाणी है कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के ऊपर भूपेश बघेल और कांग्रेस कम से कम 65 से 72 सीट्स लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि 40, 35, 36, 37 जो भी 35 के ऊपर लेके जाएगा वो वहाँ का बहुमत पाएगा। मगर 65 से 72 सीटों के ऊपर भूपेश बघेल कांग्रेस को पुनः जिताने में कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं और प्रभु की कृपा से भूपेश बघेल एक बार फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। बाकी मैं प्रभु और साईं के हिस्से छोड़ देता हूं। जो वो करते हैं मैं वो बोलता हूं, जो वो कहते हैं मैं वो आपकी तरफ पहुंचाता हूं। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, राष्ट्र सुख और संपदा की तरफ बढ़े। पूरा देश हमारे राष्ट्र को गुरु मानने लग गया है। आगे आने वाले दिनों में भी मोदी जी की अध्यक्षता में देश में उन्नति होगी। मगर इस वक्त छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 18 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। एक आध टिमका टिमकी वहाँ पर कभी कभार बीजेपी या वहाँ पर बीएसपी भी एक आध सीट लेकर जाती है और एक और छोटी सी पार्टी है वो भी कभी कभार 2-4 सीटें ले जाती है। मगर बहुमत की तरफ जो है वो कांग्रेस जाती हुई दिखाई देती है और भूपेश बघेल पुनः मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। हरिओम।